Okay, say the quarter lifetime. Quarter lifetime means that it is time of 75% of the reaction, or yeah, you can say it is the three-fourth of the reaction. It is the time required for three-fourth completion of the reaction. And it is the time required to reduce the concentration of reactant to one-fourth of its initial value. यानी अगर थ्री फोर्थ रिएक्शन हो चुका है, 75% रिएक्शन हो चुका है, इसका मतलब कि जो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बचेगा वो कितना बचेगा, वन फोर्थ। तो यहाँ पे हम लोग पुटअप करेंगे टी इजगल टू टी थ्री फोर्थ और टी इजगल टू टी 75%। सो एटी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा, इट इज़ थ्री फोर्थ हो चुका है, मतलब वन फोर्थ बचेगा। सो इट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का वन फोर्थ, ए नॉट अपॉन फोर। सो इसको वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हैं इक्वेशन वन के अंदर। तो ये आ रहा है एटी की जगह पर हमने पुटअप किया ए नॉट अपॉन फोर एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज ए नॉट माइनस थ्री, और टी की जगह पर हमने पुटअप किया टी थ्री फोर्थ। तो यहाँ से टी थ्री फोर्थ क्या आ रहा है, इट इज थ्री बाई फोर ए नॉट अपॉन के। रिलेशनशिप बिटवीन टी थ्री फोर्थ एंड टी हाफ, टी 75% और टी 50% रिएक्शंस के बीच का रिलेशन देख लेते हैं। तो टी थ्री फोर्थ अपॉन टी हाफ, दिस इज गोल्ड, इसकी वैल्यू भी आप लोगों ने निकाली थ्री फोर्थ ए नॉट अपॉन के, और इसका टी हाफ क्या आ रहा था, ए नॉट अपॉन टू के, ये हमारा आ रहा था, दिस इज ए नॉट अपॉन टू के। तो ये आ रहा है थ्री बाई टू, मीन्स इट इज गोल्ड 1.5। सो 75% रिएक्शन होने में कितना समय लगेगा, जितना हाफ लाइफ लगेगा, हाफ लाइफ में जितना समय लगेगा उसका 1.5 टाइम्स लगेगा। So it is three fourth of the reaction. Three fourth of the reaction time required for three fourth of the reaction is 1.5 times the time required for half of the reaction. तो इस तरीके से कई तरीके से आपसे क्वेश्चन क्वेश्चन बना के पूछा सकता है। यहाँ पे 75% है तो 90%, 80%, 70% कुछ भी हो तो पुटअप करके आसानी से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक तो हम देख लीजिए हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दिस इज अल्फा, दिस इज इक्वल टू मोस्ट डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स। सो मोस्ट डिसोसिएट कितना था, एक्स, और इनिशियल मोल्स कितना था, ए नॉट। तो एक्स की वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या निकाली, के टी, तो एक्स की जगह पे के डी पुटअप किया, तो ये अल्फा की वैल्यू आ रही है, दिस इज के टी अपॉन ए नॉट। देखिए इस पे क्वेश्चंस बहुत रेयर बने हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन आया है 1997 में। तो ये लगभग जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के सारे चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो क्वेश्चंस कहीं भी किसी भी तरीके से बनेगा, वो लगभग सारी चीज़ों को मैंने कवर कर दिया है। यहाँ पे कुछ भी पूछता है आप आसानी से इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस वी नो दैट रेट कांस्टेंट दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। तो कॉन्सेंट्रेशन का होता है मोल्स पर लीटर, तो ये हो जाएगा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको याद रखिए, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, ये पूछता है आपसे। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के। सी द डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस एट वेरी हाई प्रेशर पे जो है, जो गैसेस का डिसोसिएशन है सॉलिड सरफेस पे, वो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। देखिए अमोनिया का डिसोसिएशन हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है एन टू और थ्री एस टू में। तो हाई प्रेशर पे क्या होता है कि क्योंकि सरफेस के ऊपर गैसेस का सैचुरेशन हो जाता है, तो फर्दर उसमें कोई भी चेंजेस करेंगे कंडीशंस में, तो उसके एमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉस्फीन का देखिए डिसोसिएशन हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है क्या है, फॉस्फोरस पी फोर में और सिक्स एस टू में। कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। सी एयर एस टू प्लस सी एल टू, दिस फॉर्म्स टू एस सी एल, दिस इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू मीन्स फोटोन। ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे भी रेट ऑफ रिएक्शंस की वैल्यू एस टू के मोलर कॉन्सेंट्रेशन और सी एल टू के मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए नाइट्रस ऑक्साइड का डिसोसिएशन हो रहा है एन टू और हाफ एस टू में, ये गोल्ड के सरफेस पे हो रहा है, गोल्ड यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह यूज़ हो रहा है। ये भी एक हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पे भी एन टू के मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली डिसोसिएशन ऑफ एच आई, ये कन्वर्ट हो रहा है एस टू और आई टू में, गोल्ड के सरफेस पे, गोल्ड के कैटलिस्ट की इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन एच आई के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। सो दिस इज ऑल्सो जीरो रिएक्शन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जीरो रिएक्शंस के। देखिए कुछ क्वेश्चन कैसे बनेंगे। लेट वी हैव रिएक्शन सी है, ए प्लस टू बी दिस गिव्स प्रोडक्ट, और ये एक जीरो रिएक्शन है। तो जीरो रिएक्शंस के लिए रेट एक्सप्रेशन होगा आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर जीरो बी टू द पावर जीरो। अब कह रहा है कि कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आफ्टर टाइम टी एज वेल एज देयर हाफ लाइफ पीरियड्स। तो इनके कॉन्सेंट्रेशन को पूछ रहा है टी समय बाद, और हाफ लाइफ पीरियड्स पूछ रहा है। तो ये आपको पता है सिंपली, ये एक्सप्रेशन हम लोग लिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं इसका ए और उसका बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स एंड दिस बिकम्स बी माइनस टू एक्स। तो रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं माइनस डी अपॉन डी टी, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा डी अपॉन डी टी, और इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस हाफ डी बी अपॉन डी टी। सो डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ से क्या आ रहा है वैल्यू, ये सॉल्व करेंगे, वैल्यूज़ को रखेंगे, अगर इसको आप रखते हैं तो एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी रखेंगे तो वो इसी की वैल्यू बराबर है, यानी एक्स इक्वल टू के टी ही आएगा हर हाल में। एक्स इक्वल टू के टी आ गया, अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए इन जगहों पे, आसानी से इनके कॉन्सेंट्रेशन निकल आएंगे। तो देखिए क्या आ रहा है आपका, देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या आ रहा है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, और टी हाफ क्या हो जाएगा ए अपॉन टू के, उसी वह सेम फॉर्मूले पे जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक ट्रिक, वहाँ पे पुटअप कीजिए आ जाएगा सीधे। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा ए टी ए नॉट माइनस टू के टी, क्योंकि वहाँ पे टू मोल्स था तो एन के टी, तो एन की जगह पे हमने टू पुटअप किया, तो ये आ गया। और टी हाफ क्या होता है बी अपॉन एन टू के, तो एन टू के एन यहाँ पे क्या है हमारा टू, तो ये इज बी अपॉन एन टू के। ये बी इज क्या आ जाएगा इनिशियल, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, तो बी अपॉन और दिस इज ए अपॉन, तो दिस बिकम्स बी अपॉन फोर के। नेक्स्ट,
the reaction 2x changes to B is a zeroth order reaction. If the initial concentration of X is 0.2 molar, the half-life is 6 hours. When the initial concentration of X is 0.5 molar, the time required to reach its final concentration of 0.2 molar will be. देखिए क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़िए, बहुत आसान है, सिंपली इसी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं मेंस और जेई लेवल पे और मेडिकल और आपके बोर्ड लेवल पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन है ए नॉट माइनस के टी, ये हमारा जीरो डॉलर एक्सप्रेशन है। एंड टी हाफ क्या है हमारा ए नॉट अपॉन 2 के। अब यहाँ पे ए टी की वैल्यू दी हुई है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.2 मोलर और ए नॉट की वैल्यू दी है 0.5। टी आपसे पूछ रहा है, अब टी निकालने के लिए आपको के की ज़रूरत पड़ेगी, तो के आप क्या करेंगे हाफ लाइफ पीरियड से निकाल लेंगे। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है टी हाफ ए नॉट अपॉन 2 के, और यहाँ से हम लोग के निकाल लेंगे ए नॉट अपॉन 2 इंटू टी हाफ। ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.2 और 2 इंटू और हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है 6, तो 1/60। अब के की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कीजिए, पुटअप करके यहाँ से आप टी निकाल लीजिए। देखिए टी आ गया हमारा 18 आवर्स। तो ये देखिए जेई 2019 मेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज the rate constant of the reaction A changes to B is 0.6 into 10⁻³ moles per liter per second. If the concentration of A is 5 molar, then concentration of B after 20 minutes is, यानी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है सीधे सीधे। तो अगर आपका पीछे चीज़ें क्लियर हैं कॉन्सेप्ट, तो आपको पता है कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू के टी, और के की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, और टी दिया हुआ है हमारा क्या, टी दिया हुआ है क्या यहाँ पे 20 मिनट्स, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए 20 इंटू 60, तो दिस बिकम्स 0.72 मोलर। ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है। तो इसी लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इस ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन को देख लीजिए, सीधे ग्राफ कुछ आपसे बना के आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लिया जाता है। तो ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। देखिए अगर हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया, तो आपको पता है कि रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो ये आएगा हमारा क्या पैरेलल लाइन आएगी, क्योंकि आपको पता है रेट इज इक्वल टू के। Similarly, if the graph is plotted between rate and time, so again क्या हो जाएगा, it is parallel because it is rate is equal to k. Then graph between the concentration of reactant means AT upon T. देखिए किसी किसी में यहाँ पे R पुटअप करता है, R और R नॉट पुटअप करता है यहाँ पे। तो AT और T के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो ये रिलेशन है हमारा AT इज A नॉट माइनस के टी। यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो y इज MX प्लस C वाला इक्वेशन लगाइए, लीनियर इक्वेशन का आपका इक्वेशन आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, एटी और के टी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो क्या दिख रहा है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और क्या जाएगा लेकिन स्लोपिंग डाउनवर्ड, ये लीनियरली डिक्रीज करेगा, तो लीनियर डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट था और लाइफ टाइम क्या आ रहा है ए नॉट अपॉन के, तो स्लोप क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस के। सिमिलरली अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टी ग्राफ प्लॉट किया, तो आपको पता है एक्स इज इक्वल टू के टी, तो एक्स और बी टी इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया आपने, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज स्ट्रेट लाइन क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको, और स्लोप क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू के। सिमिलरली द ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड कॉन्सेंट्रेशन यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो अभी आपने देखा टी हाफ क्या होता है ए नॉट अपॉन 2 के, मीन्स द टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, तो मतलब इसका ग्राफ क्या आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, और स्लोप क्या आ जाएगा 1/2 के। सिमिलरली अगर आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और टी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो आपको पता है ये रिलेशन होता है अल्फा इज के टी अपॉन टी, तो अल्फा और टी का रिलेशन क्या आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये आपका क्या जाएगा सीधे स्ट्रेट लाइन आएगा, और स्लोप क्या जाएगा के अपॉन ए नॉट। देखिए अल्फा की वैल्यू 1 होगी, 1 का मतलब क्या है 100% रिएक्शन हो चुका है, यानी 100% रिएक्शन तभी अल्फा की वैल्यू 1 होती है, और इस केस में क्या आ जाएगा आपका टी क्या आ जाएगा ए नॉट अपॉन के, मतलब इस लाइफ टाइम। तो ये ग्राफ्स हैं, इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आपके, सीधे ग्राफ देख के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए इस क्वेश्चन बने हुए हैं, देखिए जेई 2019 मेंस में और जेई 2013 एडवांस में क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इन ग्राफ्स को भी अच्छी तरीके से लर्न कर लिए। तो ये मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है, किसी भी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी लेवल के एग्जाम पे आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।